नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे अपने महा मिशन बैच में। मैंने आपको डीआई पढ़ाना शुरू कर दिया था और डीआई में कल मैंने पहली क्लास ली थी और पहली क्लास मैंने पाई चार्ट से स्टार्ट की थी। मैंने कल की क्लास में एक पाई चार्ट लिया था, इसके साथ में एक ग्राफ लिया था। मैंने पहले सिंगल पाई चार्ट आपको बताया, फिर मैंने ग्राफ के साथ बताया और आज की क्लास में एक साथ हम दो दो पाई चार्ट देखने वाले। ठीक है, एक साथ दो पाई चार्ट देखने वाले। इसमें हर एक वो टाइप कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है। एक सिंगल से भी बनता है, डबल से भी बनता है, इसके साथ में टेबल कैसे आती है इससे भी बनता है। तो हर एक टाइप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने डीआई की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास एक डीआई बनी है और दूसरी डीआई बनी। इन दोनों डीआई को एक साथ बनाया गया। ये डीआई कब की है? ये 2005 में विद्यार्थियों की संख्या है। ये जो हमारे विद्यार्थी हैं तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आते हैं। 2005 में विद्यार्थी किस क्षेत्र से आते हैं? प्रबंधन से, इंजीनियर से, चिकित्सा शास्त्र, कृषि, कला, वाणिज्य, विज्ञान। ऐसे यहाँ पर 2006 में विद्यार्थी टोटल कितने? 2400 है। ये विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ पर 2005 में टोटल कितने विद्यार्थी? 1900 है। 2006 में कितने? 2400 है और विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2006 में विज्ञान के विद्यार्थियों का अनुपात बताइए। यानी कि 2005 में कितने विज्ञान में साइंस में यानी कि विज्ञान में छात्र थे और 2006 में विज्ञान में कितने छात्र थे, इन दोनों का अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात बताना है। याद रखना, जब एक पाई चार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, एक पाई चार्ट में याद रखना परसेंटेज से डायरेक्ट रेशियो बता सकते हैं। लेकिन जब दो पाई चार्ट एक साथ आ जाते हैं तो ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे कि यहाँ पर विज्ञान का लिखेंगे 24 और यहाँ पर लिखेंगे 25, तो 24 अनुपात 25 कर देंगे। ये कर सकते थे कब? जब एक पाई चार्ट होता तब कर सकते थे। अब यहाँ पर दो पाई चार्ट अलग अलग हो गए। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर परसेंटेज अलग है, यहाँ पर परसेंटेज अलग है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप कैसे करेंगे? तो पहले आप ये देखिए 2005 में विज्ञान में कितने छात्र थे, तो आप कहेंगे 100% ये पूरा होता है। 100% में मात्र 24% ऐसे थे जो विज्ञान में थे। तो 1900 में क्या करेंगे आप? 1900 का निकालेंगे 24% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1900 का 24% निकालेंगे। तो बताइए जो 24% निकलेगा क्या ये विज्ञान के छात्रों की संख्या आ जाएगी? परसेंटेज से आप 2 जीरो काट देंगे। परसेंटेज से आप क्या करेंगे? 2 जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहेंगे 1900 को 76 कह रहे हमारे पास 7, 19 दूनी 38 और 38 7 कितना हो जाएगा? 45। कितना? 45। तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 456 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 2006 में हम निकालते हैं। यहाँ पर 25% दे रखा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 25% निकाल देंगे। यानी कि 2400 का 25%, 2400 का आप निकालेंगे 25%। परसेंटेज से 2 जीरो काटेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौको 100, 25 दूना 50, 10 60, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। यहाँ पर 600 आया, यहाँ 456 आया और आपसे पूछा गया अनुपात बताइए। तो आप क्या करेंगे? 456 अनुपात 600। इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे काट लेते हैं। इसे 4 से काटेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16। इसे 4 से काटेंगे, 15 चौको 60, 150 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 7 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 के बाद में 2 7 14 कर देंगे। यहाँ पर काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2 पंचे 10 और 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75। और इसे भी काट सकते हैं। 19 3 57, 3 से कट रहा है तो इसे काटेंगे 19 3 57। इसे काटेंगे कितनी बार? तो आप कहेंगे 3 दूना 6 और 3 15। 19 अनुपात 25 आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 अनुपात 25। एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर 24% था, मैंने 1900 को 24% निकाला। 1900 को 76 की 6 कैरी हमारे पास 7 हो जाएंगे। 19 दूनी 38 और 38 7
तो आप कहेंगे 38 7 हो जाएंगे 45, सही है, ठीक है, 38 7 45 इतना आ गया। यहाँ पर आप कहेंगे 25 को 100, 25 दूना 50, 60, हमारे पास कितना है 456 और ये हमारे पास आ गया। इसे हम काट लेते हैं, किससे काटा मैंने, तो इसे एक बार फिर से काटने का प्रयास करते हैं, ठीक है, 456 आया, यहाँ तक तो समझ आया। इसे हम एक बार फिर से काटने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जब इसे हम काटेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना इसका रेशियो बन रहा है, 19:18 बन रहा है, ठीक है, 19:18। एक बार देखेंगे, वर्ष 2005 में विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा गया वर्ष 2005 से 2006 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या, और इसमें कहा गया है पढ़ रहे विद्यार्थी कृषि में, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया जो मैंने अभी बताया था। तो आप क्या करेंगे, 456 अनुपात 600 आप निकालेंगे, इससे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि इसमें क्या पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था, ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था कृषि के क्षेत्र में, क्वेश्चन में हमारे था कृषि के क्षेत्र में, मैंने विज्ञान का भी निकाल दिया लेकिन क्वेश्चन में था कृषि के क्षेत्र में। तो बताइए कृषि कहाँ पर है, तो आप कहेंगे 4% है, इसका 4% निकालेंगे 1976 आ जाएगा अनुपात है। इसमें कितना है, तो 3% है, 3 निकालेंगे तो आप कहेंगे 24 या 72, 24 या 72। आप इसे काटेंगे 1976, ठीक है, 1976, तो 19 बार कटेगा और 4 से इसे काट देंगे तो 18 को 72, तो आपका आंसर कितना आएगा, 18 और 19 आ जाएगा। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने विज्ञान का निकाल दिया, वाणिज्य का आप निकाल सकते हैं, कला शास्त्र इंजीनियर किसी का भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहने वाला है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की, बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 2005 में चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 2005 में किसमें, शास्त्र की संख्या, 2005 में बोला गया है जो चिकित्सा शास्त्र है इनकी संख्या, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, तो याद रखना मैंने कहा कि 2005 में चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2005 में, ठीक है, वर्ष 2005 में, और यहाँ पर फिर से बोला गया कि 2005 में विज्ञान इंजीनियर तथा चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान प्लस इंजीनियरिंग प्लस शास्त्र, ठीक है, शास्त्र में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत है, में कुल विद्यार्थियों की संख्या का परसेंटेज बताना है। तो एक बार समझेंगे, बोला गया कि 2005 में शास्त्र को एक बार लेना है और 2005 में विज्ञान इंजीनियरिंग शास्त्र तीनों को लेना है और बताना है कुल कितना परसेंटेज है। तो ठीक है, आसान है क्वेश्चन। 2005 में शास्त्र लेते हैं तो आप कहेंगे 9% है, इसका आप निकालेंगे 9%, तो बताइए 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप कहेंगे 19 नमैया 171, 19 नमैया कितना आ जाएगा 171, यानी कि 2005 में कितने छात्र हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 171 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो विज्ञान प्लस इंजीनियरिंग प्लस शास्त्र, तो आप कहेंगे विज्ञान 24 है, इंजीनियरिंग कितना है, तो आप कहेंगे 15 है, तो 24 15 कितना हो जाएगा 24, 5 29, 39, 39 और 9 39, 1 40, 40 8 48, तो आप कहेंगे इन सबका कितना आ जाएगा 48% आएगा, कितना आएगा 48%। अब आप क्या करेंगे 1900 का 48% निकालेंगे। जब आप 1900 का निकालेंगे, 1900 का 48% निकालेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, कैरी हमारे पास 15, 1900 को 76, 76 और 10, तो आप कहेंगे 86, 86 5, 86 और 5 91, कितना आ जाएगा 912 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 912। यानी कि 2005 में केवल शास्त्र में 171 थे, इसमें कितने हैं 912। आपसे परसेंटेज पूछा गया तो आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 912 गुणा आप क्या कर देंगे, गुणा आप कर देंगे 100, ठीक है। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे आप जब काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
तो इसे आप काट के आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आगे देखो, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, फिर हमारे पास तीसरा प्रश्न दे रखा है, वर्ष 2005 तथा वर्ष 2006 में कुल मिलाकर कला के विद्यार्थियों की संख्या। बोला गया कि 2005 में और 2006 में दोनों में कला, यानी कि 2005 में प्लस 2006 में जो कला के छात्र हैं, कला 2005 और 2006 में कला, ठीक है, कि विद्यार्थियों की संख्या सभी अनुशासनों के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग है। ठीक है, का सभी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट, क्वेश्चन को समझेंगे। बोला गया कि 2005 में और 2006 में कुल मिलाकर कला के विद्यार्थियों की संख्या, यानी 5 में कितने विद्यार्थी, 6 में कितने विद्यार्थी, दोनों को जोड़ दीजिए और ओवरऑल जितने भी हैं, ओवरऑल जितने भी छात्र हैं उनसे बताना कितना परसेंटेज है। तो आप कहेंगे ओवरऑल 1900, ये हमारे पास 2400, ये दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से आप कला का निकालेंगे, यहाँ से कला का निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं कला, तो आप कहेंगे कला की बात करें तो परसेंटेज 12 है, तो परसेंटेज से 2 जीरो आप काट देंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कैरी हमारे पास आ जाएगा 3, 19 से कम 19 3 22, 228 आ जाएगा। यानी कि 2005 में कला में कितने छात्र थे, तो आप कहेंगे 228। बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर 11%, परसेंटेज से 2 जीरो काटेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 11 चौको 44, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूनी 22 और 22 4 26, कितना आ जाएगा 26। यानी कि कुल मिलाकर 2005 में कला में इतने छात्र थे, 2006 में इतने थे, तो टोटल कितने छात्र हो गए, तो आप कहेंगे टोटल हो जाएंगे 8 4 12, 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 2 2 4, यानी कि कुल मिलाकर 492 छात्र हो जाएंगे। कला में कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 492। आपसे कहा गया कि कला में मिलाकर के सभी से कितना परसेंटेज है, तो आप कहेंगे सभी 1900 और 2400, 1900 2400 आप जोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे 492 बटे, इनको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 00 आ जाएगा और 9 में से 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, कैरी एक हमारे पास, 1 और 2 3 1 कैरी का 4, 4300 आ जाएगा। परसेंटेज मिलाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का करेंगे। आप 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 43 का भाग देंगे, 43 एकम 43 हो जाएगा, बचेगा 6 हमारे पास, तो कितना 62 हो जाएगा, 43 एकम 43, तो हमारे पास आएगा 11 दशमलव कितना आएगा परसेंटेज आएगा। और लगभग भी आपका आंसर कितना दे रखा है, 11%, 11 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन लगभग में आपका क्या दे रखा है 11। तो बताइए 11 दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न ये दे रखा है, वर्ष 2005-06 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। आपको बताना है कि 2005 से लेकर 2006 में जाएंगे तो विज्ञान में कितने की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2005 से 2006 में विज्ञान में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की कमी या वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं 2005 में पहले विज्ञान में कितने थे, 2006 में कितने थे, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो आप कहेंगे विज्ञान कितने 24%, 24 से आप 2 जीरो काट देंगे, 19 गुणा 24 आप करेंगे, 19 को 76, तो आप कहेंगे 19 को 76, यहाँ पर कर लेते 19 को 76, कह रहे हमारे पास 7, फिर 19 का करेंगे, 19 दूनी 38, 38 7 45, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना है 456, यानी कि विज्ञान में 456 छात्र थे। बात यहाँ पर करेंगे विज्ञान में 25 से 2 जीरो काटेंगे, 25 को 100, 25 को 100 कह रही हमारे पास 10, 25 दूना 50 10 60, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो 2005 में 456 थे, 2006 में कितने थे 600 थे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर जोड़ना नहीं, आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 2005 से 2006 में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो आप कहेंगे यहाँ पर वृद्धि हो रही, देखिए 456 से 600 में पहुंचेंगे तो वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही, तो आप घटा देंगे। अब देखो जब घटाएंगे तो 10 में से 6 घटा देंगे 4 बचेगा, 9 में से 5 घटा देंगे 4 बचेगा और 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी कि 144 की वृद्धि हो रही, 144 की वृद्धि हो रही, किस पर हो रही, 456 पर।
456 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 100 करेंगे। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे हम काट लेते हैं किससे, 3 से काट लेते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 8 24, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूना 6, ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं 4 से, या 12 से काटे, क्या 12 एकम 12, 3 नहीं कटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसे 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 बचेगा 4 8 32, इसे 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 19 बार कटेगा, ये 600 आ जाएगा। 600 बट्टे कितना करेंगे आप 19 करेंगे, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बार जाएगा, 19 तिया 57, 57 3 60, 30 हो जाएगा, और 19 से कम 19 आ जाएगा। फिर बचेगा 11 हमारे पास, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, ठीक है। तो हमारा 31 करके आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 31, जो भी आपका आ रहा होगा उतना आ जाएगा, ठीक है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें केवल खेल किसका होता है, याद रखना डीआई में केवल खेल होता है, पर इसका लैंग्वेज का खेल होता है। यदि आपने एक बार इसकी भाषा समझ गए आप, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आगे देखो, फिर लिखा है वर्ष 2005 में प्रबंधन के विद्यार्थियों की संख्या तथा 2006 में कला के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। 2005 में प्रबंधन, 2005 में प्रबंधन अनुपात 2006 में कला के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो आप करेंगे क्या, पहले 2005 में देखेंगे प्रबंधन में कितने छात्र हैं, 2006 में देखेंगे कला में कितने छात्र हैं, इसके बाद आप रेशियो निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 8% परसेंटेज से आप 2 जीरो काट देंगे, तो 19 इंटू 8 करेंगे तो 19 अट्ठे कितना होता है, तो आप कहेंगे 152, ठीक है। आप यहाँ पर 2006 में कला देखेंगे, कला में 11% परसेंटेज से काटेंगे 2 जीरो, 11 चौको 44, गेर दूनी 22, 22 4 26, कितना आएगा 264 आएगा। अब इसका आप रेशियो निकाल देंगे, जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना लिखा है 152 अनुपाते 264, इसे आप काट देंगे, किससे काट दें, इसे हम काट लेते हैं 4 से काट लेते हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे आप तो 4 3 12, बचेगा 3 32 हो जाएगा, 4 8 32, इसे काटेंगे 4 6 24 और 2 बचेगा, फिर 4 6 24, आप इसे काटेंगे 2 से 19 बार कटेगा, इसे 2 से काटेंगे 33 बार कटेगा, तो आपका रेशियो कितना आएगा 19 33 आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 19 33 आपका क्या होगा रेशियो आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगली डीआई 19, इसका 264 तो आएगा, देखो जीरो काटें, 11 चौको 44, गेर दूनी 22, 22 4 26, सही है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास कितना 52, तो 19 19 27 14 19 से, ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारी डीआई पहली कंप्लीट हो गई, पहली डीआई हमारी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे डीआई दूसरी देख लेते हैं, एक डीआई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे डीआई की। पहली डीआई आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीआई नंबर दूसरे की। डीआई दूसरे में क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 डीआई बनी है, एक डीआई हमारे पास ये है, दूसरी डीआई हमारे पास ये है। इसमें परसेंटेज दे रखा है तो लिख लेंगे, इस प्रकार से ये बना है। यहाँ पर लिखा है तैराकी में है 14%, 14% क्या है तैराकी, तैराकी में 14% है। इसके बाद में चित्रकारी में 16% है, ये 16% किसमें है चित्रकारी में, चित्रकारी में 16% है। क्राफ्ट में 22% है, ये 22% किसमें, तो आपका क्राफ्ट में है, क्राफ्ट में 22% है। और नृत्य में 20% है, ये 20% किसमें है डांस में यानी कि नृत्य में। और इसके बाद में दे रखा है गायन में 28% है, गायन में कितना है तो आप कहेंगे 28%,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी दे रखा है नृत्य में 24%, इसको भी बना लेते हैं। ये हमारा इस प्रकार से बना है, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से कुछ बना है। इसमें कहा गया है गायन में 21% है, गायन 21%। गायन के बाद में तैराकी में 16% तैराकी में है। तैराकी के बाद में चित्रकारी में 14% है, 14% चित्रकारी में है। क्राफ्ट में 25 है, 25% क्राफ्ट में। और इसके बाद बचा क्या, नृत्य बचा 24%। नृत्य में कितना है, 24%। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और इसमें बोला गया कि कुल विद्यार्थी 3000 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तो याद रखेंगे, कुल विद्यार्थी, इस नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग से दे रखा है। यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 3000 हैं, 3000। और इसमें बोला गया है यहाँ पर गर्ल्स हैं, यहाँ पर लड़कियां दे रखी हैं। गर्ल्स कितनी, 1750 है, ठीक है। गर्ल्स कितनी, 1750 है। चलिए, टोटल हमारे पास छात्र कितने हैं, 3000 हैं। उनमें से लड़कियां कितनी, 1750। तो शेष तो लड़की होंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर बॉयज का निकाल सकते हैं। बताइए, अगर हम यहाँ से बॉयज निकालें तो आप कहेंगे 0 में 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 बचेगा, और 9 में से यहाँ पर घटाएंगे 7 तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से घटाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, तो लड़के आप कहेंगे 1250 हो जाएंगे। सारी चीजें हमें पता है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विद्यालय में लड़कों का लगभग परसेंटेज बताना है। पहला क्वेश्चन, विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करेंगे कि विद्यालय में लगभग लड़कों का कितना परसेंटेज होगा। तो आप कहेंगे लड़कियां हैं कितने, 1250 है। कितने, 1250। किसमें से 1250, तो आप कहेंगे 3000 में। यही तो है ना, टोटल छात्र कितने, 3000। 3000 में 1250 लड़के हैं, लेकिन इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 2 0 से आप 2 0 काटेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, और इसके बाद में 3 एकम 3 दशमलव बचेगा, 3 18, 41.6। यही हमारा क्या है आंसर, 41.6 हमारा क्या होगा, लगभग में कहा गया तो इसका आंसर 42 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए। गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए, ये आपको बताना है। यानी कि गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि गायन और क्राफ्ट में कुल विद्यार्थी कितने हैं, क्योंकि टोटल 3000 है। 3000 में से कुछ ऐसे होंगे जो गायन और इसमें होंगे, किसमें, क्राफ्ट में। तो इनको जोड़ेंगे तो आप 21 और ये कितना हो जाएगा, 25, 46 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 46%। 3000 का 46%, 3000 का हम क्या करेंगे, 46%। 3000 का अगर हम 46% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 0 काट देंगे, 0 3 का मल्टीप्लाई 30 18, 3 चौको 12 13, यानी कि 1380 ऐसे छात्र हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां मिला करके, जो इसमें गायन और क्राफ्ट में। और इसमें से आपको पता है, यहाँ पर लड़कियों का निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है लड़कियां हमारे पास कितनी है, 1750 है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, गायन तथा क्राफ्ट की। तो गायन देखेंगे 28 है, क्राफ्ट ये, तो 28 2 30 और 30 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 50% लड़कियां क्या हैं, इसमें हैं। तो बताइए टोटल लड़कियां कितनी, 1750। 1750 पे 50% निकाल देंगे, इसका 50% निकालेंगे। बताइए 50% निकालेंगे
तो आप 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे। 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 17 4 85, 86 87। कुल मिलाकर 875 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी रुचि गायन और क्राफ्ट में है। टोटल कितने 1380। तो 1380 में जब अगर हम 875 को घटा देंगे लड़के निकल आएंगे। तो आप ऐसे कहेंगे कि कुल मिलाकर गायन और क्राफ्ट में कितने छात्र हैं, 1380 हैं। 1380 है, इनमें से लड़कियां 875 हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे आप घटा देंगे। 10 में 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 7 में 7 जीरो बचेगा, और 13 में 8 घटा देंगे 5। तो आपका आंसर कितना आएगा 505। ठीक है, 505 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 505 क्या होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछा गया आपसे, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। तैराकी और चित्रकारी में, तो तैराकी और चित्रकारी, तैराकी और चित्रकारी में बताइए लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां बतानी है। ठीक है, तो तैराकी और चित्रकारी में तो आप कहेंगे टोटल लड़कियां कितनी थी 1750 थी। टोटल कितनी थी, तो आप कहेंगे टोटल थी 1750। 1750 में से तैराकी और चित्रकारी का निकाल देंगे। तैराकी हमारे पास 14% है, चित्रकारी 16% है, तो 14 16 कितना हो जाएगा 30%। तो आप कहेंगे 1750 का 30% निकाल दीजिए। 30% बट्टे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का करेंगे 3 5 15, 17 3 51 1 52, 525। तो 525 ऐसी लड़कियां हैं जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे, तैराकी और चित्रकारी से। ठीक है, आसानी से आपने बता दिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान इससे पूछे जाते हैं, बस आपको इसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। बात हम करेंगे अगले प्रश्न की। नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय की कुल विद्यार्थियों की संख्या का परसेंटेज बताना है। यानी कि जो नृत्य है, नृत्य में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का, कुल विद्यार्थियों की संख्या का, बिल्कुल सही, कुल विद्यार्थियों की संख्या का परसेंटेज बताना है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे कि नृत्य में जो लड़कियों की संख्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंटेज है। तो आप देखेंगे पहले लड़कियों की संख्या है कितनी 1750। 1750 में डांस में कितनी है, तो आप कहेंगे 20%। इसमें नहीं देखना है क्योंकि ये तो लड़कों का था ना, लड़कों का था, ये लड़कियों का है। तो 1750 पे डांस में कितनी, तो आप कहेंगे 20%। 1750 का आप निकालेंगे 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 17 दूनी 34 1 35, 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 350। यानी कि इसमें 350 लड़कियां हैं। ओवरऑल लड़कियां कितनी थी 1750। परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 5 दूना 5 3 15, 2 पचम 25, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 7 से काटेंगे 7 बार। आंसर कितना आ जाएगा 20%। आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका दे रखा है ये, अगला प्रश्न ये दे रखा है कि तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या का अनुपात। यानी तैराकी में गर्ल्स अनुपाते बॉयज। तैराकी में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के, इनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो तैराकी की यदि हम बात करें 16% है तैराकी में। ठीक है, कौन लड़के, क्योंकि ये लड़कों का ही तो चल रहा था, ये लड़कियों का चल रहा था। लड़के थे कितने 1250, टोटल 1250 लड़के थे। इसमें तैराकी का आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1250। पहले लड़कियों की निकालें, पहले लड़कियों की निकाल लेते हैं। 1750 है, 1750 में
तैराकी में देखिए कितनी है, 14% है, तो आप 14 बट्टे क्या करेंगे, 100 करेंगे। 0 से आप 0 काटेंगे, 5 से आप काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 ते 15 और 2 पचम 25, 2 से आप काटेंगे 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7 पना 35, 7 त्रिका 21, 21 और 3 24, 245 अनुपात है। अब यहाँ पर बॉयस का हम निकाल लेते हैं, बॉयस है कितने, 1250 है। 1250 का हमें कितना परसेंट निकालना है, तैराकी 16%, 16 बटे आप 100 कर देंगे। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काटेंगे 8 बार, 25 अट्ठे कितना होता है, तो आप कहेंगे 200, 25 अट्ठे कितना होता है, 200। इसे काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 9 45, 5 चौको 20, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, 49-40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 49-40 हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, तैराकी में लड़कियों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, तो तैराकी में हमारे पास इतना आ जाएगा। अब लड़कों की संख्या 1250 थी और इसमें 16% है, तो 1250 का 16% निकालेंगे तो एक 0 से एक 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 बचेगा 25 25, 2 से काटेंगे इसे कितनी बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, काटेंगे 5 से, 5 चौको 20, 5 9 45, 5 चौको 20, बिल्कुल सही है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा 2 आ जाएगा, 49:40, ठीक है। तो ये DI मैंने आप बताई, आज मैंने एक DI में 2 पाई चार्ट लिए, सिंगल मैंने बताया था, इसका साथ टेबल भी बताया था, अब एक साथ 2 भी आ सकते हैं, और भी इसमें जो भी टाइप के क्वेश्चन DI पाई चार्ट में बन सकते हैं, तो पाई चार्ट में, इसके बाद में पाई ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ना सब कुछ है, लेकिन एक एक चीज़ कंप्लीट करते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से